बात बेबात पे अपनी ही बात कहता है। मेरे अंदर मेरा छोटा सा शहर रहता है। दोस्तों, मेरा नाम है नीलेश मिश्रा। कहानियां सुनाता हूं। मैं लेकर आया हूं यादों का इडियट बॉक्स विद नीलेश मिश्रा सीजन 5, सिर्फ बिग एफएम पर। कहानियां जिनमें आप मिलते हैं खुद से। और अगर मुझसे सीधा कनेक्शन बनाना हो और अपनी जड़ों, अपनी जमीन से जुड़ना हो तो जरा gaonconnection.com पे टहलाइए। GAON connection.com। ये वो कोशिश है जो मैं और मेरे साथी पिछले 5 साल से कर रहे हैं और अब ये भारत का सबसे बड़ा रूरल मीडिया प्लेटफॉर्म है। चलिए आगे बढ़ाता हूं कहानी। दोस्तों, मैं आपको सुना रहा हूं अपनी मंडली की सदस्य छवि निगम की लिखी कहानी मीठी सी जिंदगी। इस कहानी में अब तक आपने सुना, मोही की नई नई शादी हुई है और वो अपने ससुराल में है। वो चौका छुलाई की रस्म के लिए तैयार हो रही है, जिसमें नई नवेली बहू पहली बार ससुराल में कुछ मीठा बनाती है। उसे अपने पति माधव की जॉइंट फैमिली और खास तौर पर उसकी माँ बहुत अच्छे लगे थे। लेकिन क्या उनसे मोही की जिंदगी में उसकी मम्मी की खाली जगह भर पाएगी? सुनते हैं आगे। एक ठंडी सांस लेते हुए वो उन ख्यालों से निकल आई और तैयार होने पर दोबारा ध्यान लगाया। लेकिन हड़बड़ी में साड़ी बंद ही नहीं रही थी। वैसे कल शाम मुंह दिखाई की रस्म के वक्त माधव की ताई जी ने उससे कहा था, बहू रानी, हम जानते हैं कि आजकल लड़कियां अपने मन मुताबिक कपड़े पहनती हैं, सो तुम पहन लेना जो चाहे। क्यों उषा रानी? मोही की निगाहें भी उषा रानी यानी अपनी सासू माँ की तरफ उठ गई थीं, पर वो किसी काम में व्यस्त थीं। लेकिन गोद भराई के वक्त उनकी चचेरी ननद ने जो उसके कानों में फुसफुसाया था, वो बात उस वक्त तक उसके जहन में घूम गई थी। ओ भाभी, पता है हमारी काकी यानी माधव भैया की मम्मी ना घर को भी अपने स्कूल की तरह चलाती हैं। हर चीज में परफेक्ट हैं वो। किचन में अगर मसाले की एक डब्बी भी इधर से उधर हुई या सोफे का कोई कुशन, उनको बर्दाश्त नहीं होता। सबको बहू भी उनसे 21 ही चाहिए। हाँ। मोही की नजर दूर बैठी माधव की मम्मी पर चली गई। हाथ बांधे आराम से बैठी थी वो, बिल्कुल धीर गंभीर, वाकई परफेक्ट। दूसरी तरफ बुरी तरह से हड़बड़ाए हुए पापा थे, लगातार अपनी आंखें पोंछ रहे थे। लेकिन जब उनसे नजरें मिलती तो बहादुर बनते हुए मुस्कुरा देते। कभी टीके की थाली कहीं रखकर भूल रहे थे तो कभी किसी अटैची की चाबियां। उसका मन हुआ गोद में डाले जा रहे नारियल, मेवे, लिफाफे सब किनारे रख दे और भाग के पापा से लिपट जाए। उसकी आंखें नम हो आईं। काश पापा मम्मी ने लव मैरिज ना की होती और उनके परिवारों ने नाते तोड़ न लिए होते तो उनका हाथ बटाने उनके भी खूब सारे रिश्तेदार यहाँ होते, न कि केवल एक चाची जो चकरघिन्नी सी घूमते हुए सब संभाल रही थी। लेकिन उनके घर चले जाने के बाद तो पापा बिल्कुल अकेले हो जाएंगे। चंद आंसू उसके गालों पर ढुलक ही आए। इसी सोच की वजह से उसके मन में अरेंज्ड मैरिज की तरफ हमेशा एक झुकाव रहा था। लेकिन फिलहाल तो उसका उठकर भाग जाने का मन हो रहा था। तभी उसकी निगाह माधव की मम्मी पर पड़ी। वो माधव को बुलाकर उससे कुछ कह रही थी। वो सिहर गई। उन्हें कोई शिकायत तो नहीं? उसी वक्त सामने से फूल मालाएं लेकर आते हुए पापा का पैर कालीन में फंस गया। पापा चिल्लाते हुए वो उठने को हुई कि तभी तीर की तरह आकर माधव ने उनको थाम लिया। मोही को एहसास हुआ कि माधव की मम्मी ने उसे पापा की मदद करने को कहा था। पहली बार माधव उसे अपना सा लगा। वो मुस्कुरा दी। सासू माँ का चेहरा अभी भी गंभीर था, लेकिन उनके मन की कोमलता मोही के मन को छूने लगी थी। तारीफ करें, शिकायत करें, लेकिन अधिकार से बताइएगा कि हमारी कहानियां आपको कैसी लग रही हैं। और हाँ, रोज ऐसी ही रोचक कहानियां सुनने के लिए सुनिए यादों का इडियट बॉक्स विद नीलेश मिश्रा सीजन 5, सिर्फ बिग एफएम पर। हमारे चैनल पर हर रोज खूब सारी कहानियां उपलब्ध होती हैं, कभी कविताएं, कभी और कोई गपशप। अगर आप चाहते हैं कि कुछ भी ना मिस करें तो 2 चीजें तुरंत करिए। ये ऊपर जो घंटी का निशान देख रहे हैं ना, इस बेल आइकॉन को दबाइए, इसे क्लिक करिए। सब्सक्राइब जहां लिखा है उसको भी क्लिक करिए।
चलिए मिलते हैं बहुत जल्दी नई कहानी के साथ। सुनते रहिएगा यादों का इडियट बॉक्स विद नीलेश मिश्रा सीजन 5 सिर्फ बिग FM पर।